हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 14 का पार्ट 6। देखते हैं आज हम पार्ट 6 में क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीएन संधि या पीएन जंक्शन के बारे में और इसी से जुड़ा एक उदाहरण 14.3 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पीएन जंक्शन की। पीएन जंक्शन क्या होता है? जैसे कि आपको इसके नाम से थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया होगा कि पीएन जंक्शन क्या होता है। पीएन जंक्शन को समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी होगा कि इसके बाद जितने भी हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ेंगे, उन सेमीकंडक्टर डिवाइस की जो मूल इकाई होगी वो होती है पीएन जंक्शन। मूल इकाई मतलब क्या हुआ कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को बनाने के लिए, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, फोटोडायोड होते हैं, एलईडी होता है। तो इन सब के लिए जो एक यूनिट है जो कि इंपॉर्टेंट है उनको बनाने के लिए, वो होता है पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले और सारे टॉपिक्स के लिए। पीएन जंक्शन को समझते हैं। पीएन जंक्शन क्या होता है? देखो क्या होता है बेसिकली। हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि बहुत सारी अर्धचालक युक्तियां जो होगी उनकी मूल इकाई होती है पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन क्या होता है या पीएन जंक्शन का निर्माण कैसा होता है, हम क्या करेंगे। हमें पता है एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं, हम लेंगे एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एक लेंगे एन टाइप का सेमीकंडक्टर। उनको एक विशेष विधि के द्वारा क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक विशेष विधि के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। और इस जोड़ने के कारण, इस संयोजन के कारण जो संधि बनती है उसे हम कहते हैं पीएन संधि। दिस इज ठीक है। तो किस तरह का डायग्राम इसका दिखता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये है हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम इसको जोड़ते हैं तो इस तरह की कुछ हमारे पास पीएन संधि निकल कर आती है या बनती है। तो ये सब क्या है इसमें जो दिखा गया है उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो जब हम पीएन संधि का निर्माण करते हैं तो उसमें दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पीएन संधि बना रहे होते हैं तो वहां पे कुछ प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस होती है? उसमें दो प्रोसेस होती है। पहली जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं विसरण या डिफ्यूजन। दूसरा होता है अपवाह या फिर ड्रिफ्ट, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं विसरण क्या होता है, ठीक है। विसरण को समझने से पहले हम एक और चीज में क्लियर होनी चाहिए। वो ये होता है, हम जानते हैं जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, होल्स। मतलब सबसे ज्यादा कौन से चार्ज कैरियर होते हैं पी टाइप में, होल्स होते हैं, और कम क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन से कैरियर होते हैं, चार्ज कैरियर। यस, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें होल्स जो है ज्यादा मात्रा में होते हैं, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं विसरण क्या होता है। देखो विसरण के द्वारा होता क्या है कि हम ये जानते हैं कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें ज्यादा होते हैं होल्स। तो जो होल्स होंगे वो क्या करते हैं विसरण में, जब जैसे हमने पीएन संधि बनाई तो होता क्या है, जो पी के होल्स है वो क्या करते हैं, वो एन की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिसके पास ज्यादा होगी, हमें ये रूल पढ़ते हैं ना साइंस में कि ज्यादा, जहाँ पे ज्यादा है, ज्यादा जो होंगे कम की तरफ प्रभावित होते हैं। जैसे अब वायु है, ये एयर है, एयर क्या करती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ जाती है हमेशा उसको बैलेंस करने के लिए। और ये प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों में बैलेंस ना हो जाए चार्ज कैरियर, ठीक है। हम जानते हैं कि एन के पास भी होल्स है लेकिन वो कम मात्रा में, पी के पास ज्यादा है तो पी के होल्स जो होंगे वो एन की तरफ जाएंगे, ठीक है, ताकि वो बैलेंस हो जाए। इसी तरह से एन के पास क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पी की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो मूवमेंट हो रहा है उसको हम कहते हैं विसरण। और इसके कारण, विसरण के कारण जो यहाँ पे धारा प्रभावित होगी उसे कहते हैं विसरित धारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि पी एवं एन फलक के सिरों पर सांद्रता प्रवणता के कारण क्या हुआ। सांद्रता प्रवणता मतलब कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, किसी में कुछ ज्यादा है किसी में कुछ ज्यादा है। होल्स जो होंगे, होल्स किसके पास ज्यादा है, पी के पास। जो होल्स होते हैं वो पी फलक से एन फलक की ओर, यानी पी टू एन की ओर विसरित होते हैं, ठीक है। और वहां पर एक विसरण धारा प्रभावित हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एन से पी की तरफ जाएंगे, एन से पी की तरफ विसरित होंगे। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, इतना हम समझ चुके हैं। अब देखो होता क्या है
जैसे ही n से इलेक्ट्रॉन जो है p की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है। तो बचे कौन? यस, बचे कौन? होल्स बचे। होल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं तो पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं? पॉजिटिवली चार्ज होल्स। तो यहाँ पे जो है n के पास जो है किनारे पे एक पॉजिटिव यानी कि एक धनावेश की जो है एक परत जो है यहाँ पे विकसित हो जाती है। और इस परत को हम कहते हैं धनात्मक स्पेस चार्ज क्षेत्र या स्पेस चार्ज फील्ड पॉजिटिव वाला, ठीक है, एन की तरफ। इस तरह से हम जानते हैं कि पी में क्या थे? होल्स ज्यादा थे। होल्स ज्यादा थे और होल्स जो थे वो एन की तरफ प्रभावित होकर चले गए। तो पीछे कौन बचे? ऑफ कोर्स पीछे बचे इलेक्ट्रॉन जो कि है नेगेटिवली चार्ज। तो इसी तरह से पी की साइड आ जाती है नेगेटिव चार्ज की एक परत। तो हम कह सकते हैं कि P से N की तरफ जब होल्स जाएंगे तो वहां पर P की साइड में जो है एक ऋणात्मक आवेश वाले एक परत जो है संधि की तरफ विकसित हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जब ये ऐसी प्रोसेस चल रही है, हमने देखा कि एक साइड तो माइनस माइनस प्रोड्यूस हो गया है, यहाँ पे बन गया है, एक तरफ प्लस प्लस प्रोड्यूस हो गया है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक संधि बन चुकी है, एक क्षेत्र बन चुका है। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को हम कहते हैं हाशिया क्षेत्र, या फिर इसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एक डिप्लीशन रीजन जो है यहाँ पे जनरेट हो जाती है, वो किसकी वजह से हुए? विसरण की वजह से। विसरण क्या होता है? जिस तरफ जो जाता है उसका जो है प्रभाव दूसरी तरफ जहाँ पे कम है उसकी तरफ हो जाता है। पी से जो है होल्स जो है एन की तरफ जाएंगे और एन से इलेक्ट्रॉन जो है पी की तरफ जाते हैं, तो यहाँ से विसरित धारा प्रभावित होती है और इसकी वजह से एक दूसरे किनारे पे जो है यहाँ पर स्पेस चार्ज डेवलप हो जाता है। संधि के दोनों फलकों पर हमने देखा, संधि के दोनों फलकों पर विकसित इस स्पेस चार्ज क्षेत्र को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन जो रीजन जो होता है वहां पर कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं होते, और जो चार्ज कैरियर्स नहीं होगा डिप्लीशन रीजन पे, तो ये जो डिप्लीशन रीजन होता है वह विद्युत धारा को अपने में से प्रभावित होने नहीं देता है, ठीक है। डिप्लीशन रीजन आप देख सकते हैं एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, तो इसका मतलब जो डिप्लीशन रीजन है वो एक तरह से न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब उदासीन है, वहां पे कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमने समझ लिया है विसरण क्या होता है। अब हम समझेंगे अपवाह, क्योंकि हमने देखा था जब पीएन संधि बनती है तो वहां पे दो प्रक्रियाएं होती है, पहला है विसरण और दूसरी होती है अपवाह। अपवाह क्या होता है? देखिए इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पीएन संधि जो भी हमने समझा है, तो हमने देखा एक स्पेस चार्ज का क्षेत्र जो है वो बन चुका है। देखो एन की साइड जो है वो पॉजिटिव वाला स्पेस चार्ज है और पी की साइड जो नेगेटिव वाला स्पेस चार्ज है। तो होता क्या है, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट हो जाता है, यानी विद्युत क्षेत्र जो है यहाँ पे उत्पन्न होता है। और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो होता क्या है, इस विद्युत क्षेत्र की वजह से जो कम है, पी के पास कौन से कम है? इलेक्ट्रॉन कम है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है अब एन की तरफ जाएंगे और जो एन की तरफ होल्स है वो पी की तरफ आ जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है अपवाह, सॉरी, ये हो रहा है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण। तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण क्या होगा? संधि के पी फलक का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एन फलक की ओर, और संधि का एन फलक का जो होगा होल वो पी फलक की ओर गति करता है। और इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो आवेश वाहकों की गति हो रही है उसको हम कहते हैं अपवाह, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट है, ये वाले ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब पीएन संधि बनती है तो वहां पे दो प्रक्रियाएं होती है, पहला होता है विस्तरण और दूसरा होता है अपवाह, ठीक है। देखो विस्तरण और अपवाह के कारण हमने देखा है जो बीच का क्षेत्र है उसे बोलते हैं हम क्या? डिप्लीशन रीजन या हाशिया क्षेत्र, ठीक है। तो होता है क्या है, यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर हो जाता है उत्पन्न। पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? हम ये जानते हैं कि जो एन है, एन क्या है? एन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी है मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है, होल्स है बहुत सारे, एन के पास क्या है? होल्स है बहुत सारे, तो इसलिए पॉजिटिव वाला हो जाएगा, ठीक है। जो पी वाला साइड है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो एन है, जो एन साइड है वो पी के सापेक्ष अधिक धनात्मक है, जबकि पी जो है ऋणात्मक है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड जो है एक विभव अंतर उत्पन्न हो जाता है, यानी कि विभव में क्या है? अंतर उत्पन्न हो जाता है दोनों साइड। तो इसी विभवांतर के अंतर को हम कहते हैं रोधिका विभव, ठीक है। तो जो दोनों साइड है, फलक के दोनों साइडों के बीच विभवांतर के अंतर को हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। और याद रखना आपको, जो ये पोटेंशियल बैरियर होता है वो हमेशा चार्ज कैरियर्स की गति को रोकने का प्रयास करेगा, यानी कि ये हमारे सर्किट में विद्युत धारा को प्रभावित होने नहीं देगा इस संधि के उससे, ठीक है।
तो विभव जो होता है वो एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर इलेक्ट्रॉन की गति को रोकने का प्रयास करता है। अतः इस विभव को हम कहते हैं रोधिका विभव, जो रोकने का काम करता है। इसे कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर क्यों जनरेट हुआ है? क्योंकि डिप्लीशन रीजन वहां पे बन चुके हैं, इसलिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है पीएन संधि के बारे में। हमने देखा पीएन संधि कैसे कैसे क्या होती है। अब एक एग्जांपल देखने वाले हैं इसका 14.3 का। ठीक है, 14.3 का एग्जांपल क्या है? इसमें कहा गया है कि क्या पीएन संधि बनाने के लिए हम पी प्रकार के अर्धचालक की एक पट्टी को एन प्रकार के अर्धचालक से भौतिक रूप से संयोजित कर पीएन संधि प्राप्त कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भौतिक रूप से मतलब है कि आपने पी सेमीकंडक्टर लिया और दूसरा आपने एन सेमीकंडक्टर लिया और अपने हाथों से जुड़ा दिया। इसे बोलते हैं भौतिक, फिजिकल रूप से आप ये कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसका सिंपल सा आंसर है ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप याद कीजिए कि जब हमने पीएन संधि की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पे हमने क्लियरली लिखा था कि पीएन संधि का निर्माण कैसे होगा। जब हम एक पी टाइप का क्रिस्टल लेंगे, दूसरा एन टाइप का क्रिस्टल लेंगे, उनको एक विशेष विधि के द्वारा जोड़ना होता है। उसको ऐसे नहीं हम जोड़ देंगे, बल्कि उसको एक विशेष विधि होती है, एक प्रोसेस होती है उसको जोड़ने की, उसके द्वारा उसको जोड़ा जाता है। तो ऐसा क्यों है कि हम उसे भौतिक रूप से नहीं जोड़ सकते? तो उसका आंसर ये होता है, जब हम भौतिक रूप से उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम कितना भी उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनके बीच में एक स्पेस रह जाता है, एक एक उसके बीच में गैप रह जाता है, और गैप की वजह से वो पीएन संधि अच्छे से बन नहीं पाती है। क्योंकि पीएन संधि बनने के लिए उनको अच्छे से अटैच होना चाहिए एक दूसरे के साथ, बिल्कुल भी गैप जो है वहां पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं रिव्यू कि हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझा है। तो हमने ये देखा सबसे पहले कि जब पीएन संधि का निर्माण होता है तो वहां पे विसरण होता है, और विसरण की वजह से वहां पे उत्पन्न होती है विसरण धारा। और विसरण धारा में क्या होता है, जिस साइड जो ज्यादा होगा उसका जो प्रभाव होगा दूसरी साइड होगा, जहाँ पे वो कम होगी। मतलब एन भाग में क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है पी भाग की ओर जाएंगे, और होल जो है जो कि पी साइड ज्यादा है तो वो क्या जाएंगे, होल पी से एन की ओर जाएंगे। और जब ऐसा होगा इसको बोलते हैं विसरण, और विसरण से प्रभावित होते हैं विसरित धारा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था वहां पे एक रोधिका विभव या पोटेंशियल बैरियर जो है वो बनता है। पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, दोनों के मध्य, कौन दोनों, दो फलक जो है पी फलक एन फलक के मध्य स्थापित जो विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है विभवांतर, उसको हम कहते हैं रोधिका विभव। फिर हमने देखा था अवश्यप्रत। अवश्यप्रत मतलब होता है डिप्लीशन रीजन या हाशिए क्षेत्र। ये क्या होता है, संधि के दोनों ओर एक पतली परत बन जाती है। उस परत में क्या होता है, उसमें ना होल होते हैं ना इलेक्ट्रॉन। देखो आप कहेंगे होल नहीं है इलेक्ट्रॉन ऐसे क्यों, देखो होल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या हो जाते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों क्या कर देंगे, जब संयोजित होंगे तो वो उदासीन हो जाते हैं, वो न्यूट्रल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वहां पे कोई चार्ज है ही नहीं, वहां पे कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं डिप्लीशन रीजन में। ठीक है, इसी के साथ हमने देखा कि वहां पर उत्पन्न होता है अपवह, अपवहन धारा। अपवहन धारा क्यों होगी, विस्तरण उसकी वजह से, किसकी वजह से उत्पन्न होगी, जो विद्युत क्षेत्र वहां पे उत्पन्न हुआ उसकी वजह से वहां पे अपवहन धारा प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको पूर्वापेक्षा ये थी कि आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अर्धचालक डायोड, और इसको समझेंगे फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस में इसको हम कंडक्ट करवाते हैं, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।